हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने पिता हमें सुरक्षित रखा सुबह से लेकर के शाम तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें चिंतित नहीं करना है, आज हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि खुदा हमें आशीष देने वाला है, वो हमें बचाने वाला है। आज हम किसी भी प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन आपको परमेश्वर कहता है एक भी बीमारी टच नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में, आपके घर में, आपके ऊपर काम करता है। यदि आज वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जो है वो हमेशा रहेगा और हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करेगा। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला है, आपको ब्लेसिंग करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने में हमारी हर एक कामों में आपने मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, जितने लोग जिसके पास समय है, यदि आज हम परमेश्वर के पास समय बिता रहे हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को छुएगा। हम जानते हैं कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप बाहर कहीं घूम नहीं सकते हैं ज़्यादा, लेकिन खुदा कहता है यदि तू मुझसे प्रेम रखता है तो मेरे वचन को ध्यान से सुन और मुझसे प्रार्थना कर, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें आज आवश्यकता है परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। आज हमें पूरे संसार के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने जॉब के लिए, जो आज हमसे बहुत दूर हो चुके हैं। आज हमारे पास खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चिंताएं हैं, लेकिन वो पिता कहता है तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो, जो कुछ करना है वो मैं करूँगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हारे घर में तुम्हें बरकत मिलेगी और हर एक चीज़ से आपको परमेश्वर पर पूर्ण करने जा रहा है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, वो ताकत है जो परमेश्वर हमें देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय यहाँ पे 14 में लिखा है और वचन नंबर 1 में जब हम पढ़ते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। क्या परमेश्वर के वचन कहता है, क्या सामर्थ्य भरा वचन परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आपकी पत्नी, यदि आप चाह लेते हैं अपने घर को एक स्वर्ग बना सकते हैं। वो परमेश्वर का वचन भी कहता है, इस बात पे हमें विश्वास करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। यदि कोई भी स्त्री, कोई भी औरत या कोई भी महिला जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखती है और वो अपने घर से प्रेम नहीं रखती है, तो आपके घर को बर्बाद कर देगी अपने ही हाथों से। यह भली भांति जानते हैं, लेकिन मैं सभी मसीह भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने घर से प्रेम करें, अपने आसपास के लोगों से प्रेम रखें, अपने आप से प्रेम रखें और उस खुदा से प्रेम रखें जिसने आपको जीवन दिया है। तो परमेश्वर आपकी हर एक प्रकार की जरूरतों को पूरा करेगा और परमेश्वर वो आपको सामर्थ्य देगा, आपको आज आपको ताकत देगा। परमेश्वर हर एक प्रकार के जो नकारात्मक विचार है, आपके जो निगेटिव सोच है, ओवर थिंकिंग जो होती है, उसे आपको हटाना होगा। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो बहुत अपने पति और पत्नी के बीच में झगड़े को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए, आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए। आपकी हर एक प्रकार की मुश्किल से परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है, आपकी जिंदगी के हर एक पहलू को मजबूत करेगा, हर एक बातों को मजबूत करेगा जो आपके मुख से निकलता है। इस बात को कभी मत भूलना, क्योंकि जो बातें आप बोलते हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय से, आपकी आत्मा से निकलती है। इसीलिए बहुत सोच समझ करके कोई भी बात बोलना, तो बहुत सोच समझ करके। और परमेश्वर का वचन यही कहता है कि फालतू बकबक मत करना, जो तुझे काम है, जितना काम है, जितना तुझे जरूरत है, सिर्फ उतना ही बोलना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उसकी सामर्थ्य यदि आप अपने अंदर बना करके रखना चाहते
चाहते हैं तो आपको ये कार्य करना होगा। आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, ताकि आगे चल करके आप पर परमेश्वर अनुग्रह करे। आपको परमेश्वर सुबुद्धि के कारण अनुग्रह आपके जीवन में होता रहे। सुबुद्धि के कारण ये परमेश्वर का वचन कहता है कि आप पर परमेश्वर आशीष देता रहे, आपके जीवन की हर एक पहलू को मजबूत करे। आज हमारे जीवन में बहुत सारा जो हमारा मार्ग है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो बंद हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरे जीवन में एक मार्ग बंद हो जाता है तो हजारों मार्ग खुलते हैं, लेकिन उसका इंतजार करना, वेट करना, तब तक हर एक प्रकार की मुसीबतों से लड़ते रहना, क्योंकि वो परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, वो आपको ताकत देता है। पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना, क्योंकि आज आपके जीवन की हर प्रकार की जो अशांति है, दुख है, परेशानी है, आपके जीवन में डर है, भय है, घबराहट है, उलझन है, जो भी आपके जीवन में आपको लगता है, खुदा आपको बचाने वाला है, खुदा आपको सामर्थ देने वाला है, खुदा आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी बचाने वाला है। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बरकत देगा, आज आशीष देगा। आपकी जीवन की हर एक पहलू को मजबूत करने वाला वो खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उसका वचन कहता है जो सीधे मार्ग पे चलता है परमेश्वर का भय मानने वाला होता है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो सीधे मार्ग पे चलता है, किसी से कोई मतलब नहीं, भलाई बुराई मतलब, परमेश्वर का वचन कहता है वो सबसे प्रेम रखता है, प्यार करता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, ध्यान से सुनना, जो सीधे मार्ग पे चलता है यहोवा का वो भय मानता है और उसके जीवन की हर एक काम को परमेश्वर सीधा करता है। हर एक प्रकार के मार्गों को जो टेढ़ हो चुके हैं, जो टेढ़े मार्ग हैं, जो आपके जीवन में आगे चल करके मुसीबतें आने वाली हैं, परमेश्वर उसको मिटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह उसको तुच्छ जानता है, जानने वाला ठहरता है। यदि आज हम बुरे कार्य करते हैं, किसी की मदद नहीं करते, किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं या फिर गलत से पेश आते हैं, तो परमेश्वर को हम पहले बात तो व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि हमको विश्वास नहीं कि परमेश्वर है या नहीं है। जो गलत कार्य करते, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है वह मुझको तुच्छ जानता है और वो मेरी नज़र में एक तुच्छ प्राणी ठहरेगा। तो हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है वो आज हमारे बोलने में सामर्थ है। यदि आज उसके वचन को हम अपने हाथों से खोल करके पढ़ते हैं, अपने जुबान से उस वचन को पढ़ते हैं, तो वो हमें उतनी पावर मिलती है, उतनी सामर्थ मिलती है, उतनी ताकत मिलती है। इसीलिए आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज जो आप भी अपनी ज़िंदगी में बोलेंगे और हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ, वो आपकी जीवन में पूरा होगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है हर एक चीज़ का समय मैंने जो दिया है उसके कारण ही आपकी ज़िंदगी में हर एक कार्य सफल होंगे और हर एक कार्य आपके जीवन में पूरे होंगे। इसीलिए हमें विश्वास रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि यदि आज हमारे पास धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है, तो खुदा का वचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमें बहुत सामर्थ देता है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा ही रक्षा को पाते हैं। यदि आज हमारे अंदर बुद्धि है, समझ है, परमेश्वर के वचन है, तो आज हम अपने आप की स्वयं की रक्षा करते हैं, क्योंकि वचन में वो सामर्थ्य है, परमेश्वर ने दिया है। आज हमें बिल्कुल भी चिंतित या घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करता हूं कि आप इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करते हैं और सुनते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद करता हूं। और जब प्रार्थना में करने से पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि और इस समय प्रार्थना को ग्रहण कर सकें। आप इस समय अभी शेयर करें, अभी लाइक करें और अभी कमेंट करें, तब आपके लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना को आप रिसीव करिए, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य होती है, वो ताकत होती है। अब कौन से वर्ड, कौन सा वचन, कौन से बातें मुंह से निकलती हैं, उसको ध्यान से सुनना और अपनी ज़िंदगी में लागू करना, तो आपके जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर हर एक प्रकार की इच्छाओं को पूरी करेगा। जो भी आपके जीवन में इच्छा है, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को पूरा करेगा। तो इसीलिए चलिए आइए सभी लोग चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको, परम पिता परमेश्वर, आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में पिता परमेश्वर हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इस वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित थे यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के घटिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से हृदय रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स में, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए, आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी हो उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से। वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है, पिता ने उसकी जिंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया। पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया। यीशु नासरी के नाम से लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से, उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर। मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ है पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया। और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारे हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए। हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।